हाँ जी बच्चे निकालो जरा, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। बस बातें नहीं बच्चे, बिल्कुल सीधे हो जाओ। कोशिश करूंगा थोड़ा टॉपिक कम कराऊं। और आज क्या डे हुआ है? वेडनेसडे, फ्राइडे को भी चल थोड़ा, बट कोशिश करो बाय संडे हर एक बच्चा बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पर आ जाए, ठीक है, सबका इक्वल हो जाए बिल्कुल। सो क्वेश्चन नंबर 18 में डाउट का है निकालना बच्चे, पेज नंबर 1.104 1.104 क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, जल्दी निकालो बच्चे। रीमा एंड सीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट बोथ रीमा एंड सीमा, बस बच्चे बिल्कुल भी बातें नहीं हो, रीमा एंड सीमा विल गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 15,000 ईच। सैलरी कितनी बोली है? 15,000 ईच। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट 5% पर एनम। क्वेश्चन मिल गया बच्चे इसमें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज एट 10% पर एनम। कैपिटल दे रखी है 5 लाख ईच, दोनों की 5 लाख है। ड्रॉइंग से 60,000 ईच। फर्म इनकर्ड नेट लॉस ऑफ ₹1 लाख ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2026। धैर्य इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है लास्ट में? नेट लॉस। मैंने एक चीज़ पिछली क्लास में क्लियर बताई थी, अगर आपके पास लॉस है तो हम पार्टनर्स को क्या क्या नहीं दे सकते, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते, ना पार्टनर्स को सैलरी दे सकते, ना पार्टनर्स को, और प्रॉफिट का तो मतलब ही नहीं है। आप दे कुछ नहीं सकते, बट जो आपने लेना वो ले तो लो, और लेते हम एक ही चीज़ है क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो हम रिसीव कर ही सकते हैं, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या आएगा? नेट लॉस आएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आएगी। समझो ध्यान से क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 20 नहीं 18। सी जितना समझ आए कोशिश करना, ठीक है? तू भी कर लिए? चलो अभी तो फिलहाल जितना भी और वैसे क्लियर हो, अदरवाइज संडे को इस बार क्लास लगाऊंगा मैं प्रॉपर, ठीक है? सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बट ऐसा नहीं है जो अभी टॉपिक करेंगे वो समझ आ जाएंगे, ठीक है? हाँ जी, क्वेश्चन इस बार प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट हो तो उस साइड, लॉस हो तो डेबिट साइड। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट लॉस। नेट लॉस कितने बच्चे अपने पास? 1 लाख। हम ऑलरेडी लॉस में हैं। अब जब ऑलरेडी लॉस में है तो हम डेबिट साइड तो कुछ भी नहीं दे सकते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन कुछ नहीं देंगे, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले तो लें हम अपना जो हमें मिलता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग्स कितनी बोली है राजे दोनों पार्टनर्स की? 60,000 ईच। क्या डेट दी है? ड्यूरिंग द ईयर का है, और ड्यूरिंग द ईयर में हम क्या करते थे? रेट के साथ अगर क्या लगाओ? पर एनम, तो कितने मंथ्स का चार्ज करते थे? 6 मंथ्स का। ये याद रखने बिल्कुल, डेट गिवन नहीं है, रेट के साथ क्या लगा हुआ राजे? पर एनम, तो कितने मंथ्स का चार्ज होगा? 6 मंथ्स का। चलो, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जिसके भी स्टार्टिंग वाली क्लासेस मिस हुई है, संडे को क्लास लगानी है मैंने, ठीक है? तो उसमें हम एक बार सारा पिछले वाला सारा रिवाइज कर देंगे एक बार, ठीक है? बाकी भी आना चाहते हो तो आ सकते हो, अदरवाइज एक बार स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट्स कवर होंगे। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर्स कौन कौन? रीमा एंड रीमाज कैपिटल अकाउंट, सीमाज कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, ड्राइंग कितनी है? आराम से बताओ, ड्राइंग कितनी है? 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 60,000 का 10% 6,000, बट कितने मंथ्स का लगाएंगे? कितना आ गया? दोनों का 3,000 हो जाएगा। ऑलरेडी लॉस कितना था रणवीर अपने पास? 1 लाख। यहाँ देखो, यहाँ देखो, लॉस कितना था? 1 लाख, और हमें मिल कितना गया? 6,000। स्टिल हम लॉस में हैं, बट कितना? 94
20,000, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू रीमास कैपिटल अकाउंट एंड सीमास कैपिटल अकाउंट। रेशियो क्या दिए बच्चे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल। टोटल लॉस हुआ 94,000, इक्वल बांटो कितना कितना हो गया? 47,000 47,000। क्लियर? एक क्वेश्चन छोड़कर चलना भी 25, वो लास्ट में करना है हमने। हाँ जी, और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 19 में लॉस, तो इसमें भी तो लॉस गिवन था। नहीं, इसमें मेंशन किया है उन्होंने। कराता हूँ कोई नहीं। इसमें उन्होंने कहा ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड वेदर द फर्म्स अर्न प्रॉफिट और इनकर लॉस। देने देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। करा देता हूँ एक बार। हो गया बच्चे सबका नोट? करो रिया, थोड़ा जल्दी करो बच्चे नोट, समझो भी और साथ साथ नोट करने की भी स्पीड रखो। क्वेश्चन नंबर 19, भानु एंड प्रताप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। अब इस क्वेश्चन में ना मेंशन है, वैसे तो हम नेट लॉस के केस में बाकी चीज़ें नहीं दे सकते, बट इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? पहले तो फिक्स कैपिटल कितनी कितनी बोली उन्होंने? 8 लाख एंड 10 लाख। ड्रॉइंग्स कितनी कितनी है? 50,000 एंड 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देने? और ये पूरी लाइन जरा ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर लॉस। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे, बट देना जरूर है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट 15% पर एनम। अब जैसे तूने पूछा था नमन, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें मेंशन था कि लॉस है, तो लॉस है तो फिर हमें देना ही नहीं था कुछ भी। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा? चाहे प्रॉफिट कम हो चाहे प्रॉफिट ज़्यादा हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल दिया देने के लिए, तो हम लिखेंगे डेबिट साइड, चाहे लास्ट में क्या आ जाए, अपना लॉस आ जाए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 15% पर एनम। नेट प्रॉफिट दे रखा है हमें बिफोर एवरीथिंग 1,20,000। तो नॉर्मल है क्वेश्चन, तो करो स्टार्ट फटाफट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हाँ जी। नेट प्रॉफिट कितने बच्चे अपने पास? नेट लॉस कहाँ है? नेट प्रॉफिट ही है। नेट प्रॉफिट 1,20,000। ठीक है, उन्होंने कहा है कि देना देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चाहे हम लास्ट में किस पे चले जाएं, लॉस पे चले जाएं, बट एक मतलब है नेट प्रॉफिट। अब हमें देखना नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है कि थोड़े, सब दे दो, चाहे लास्ट में क्या आ जाए, लॉस आ जाए। तो बाय P&L नेट प्रॉफिट 1,20,000। हाँ जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन है पार्टनर्स? भानु एंड प्रताप। कैपिटल कौन सी लिखी हुई है? जब कैपिटल फिक्स्ड लिखी है तो क्या टर्म आएगा? करंट आएगा। तो भानु एंड प्रताप भानु's करंट अकाउंट, प्रताप्स करंट अकाउंट। हाँ जी। कैपिटल्स पढ़ो, कैपिटल कितनी है? 8 लाख एंड 10 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 10%, 80,000 एंड 1 लाख। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग,
हाँ जी, फिर से बताइए जरा ड्राइंग कैसे लिखी हुई है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15% है और ड्राइंग कितनी कितनी दी है पार्टनर की, 50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। क्या लिखी है डेट ऑफ ड्राइंग, बट रेट के साथ क्या लगाया हुआ है, कितने मंथ्स का चार्ज करेंगे। ये सबको पॉइंट हो गया क्लियर। डेट के साथ रेट के साथ पर एनम में, बट डेट ऑफ ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन, तो 6 मंथ्स का चार्ज करेंगे। भानुस करंट अकाउंट, प्रताप्स करंट अकाउंट। कितनी कितनी ड्राइंग थी, 50,000 का 15% 7,500 और 6 मंथ्स का कितना हो गया कार्तिक, 3,750। दूसरे पार्टनर की बोलो कितनी ड्राइंग है, 1 लाख। 1 लाख का 15% 15,000 और 6 मंथ्स का 7,500। चल अब ध्यान दे, अब इस क्वेश्चन में ये देख, इस साइड का टोटल कितना आ रहा है 1,80,000 और यहाँ का टोटल अराउंड 130,000 समथिंग आ रहा है। तो यानी कि ज़्यादा किस साइड है, डेबिट साइड। नॉर्मल क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हाँ जी नमन जी अब दोबारा सुनिए, अगर ये लाइन ना लिखी होती कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने ही देना है चाहे फर्म को क्या हो जाए, लॉस हो जाए, तब आप नहीं दे सकते थे इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तब हम मैक्सिमम कितने अमाउंट दे सकते थे, दिस मच, ठीक है। और इतने अमाउंट हम दोनों को किस रेशियो में देते, 8:10, मतलब 4:, कितनी कितनी अमाउंट देनी थी, 80,000 एंड 1 लाख। इसकी कटिंग कर लोगे 4:5, तो इतनी अमाउंट हम किस रेशियो में देते हैं, 4:5 में। मतलब नीचे क्या लिख देते, इन दिस क्वेश्चन वी हैव इनसफिशिएंट प्रॉफिट, सो अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन द रेशियो 4:5। आगे समझ वो। बट फिलहाल इस क्वेश्चन में हम इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि देने ही देने चाहे फर्म को क्या हो जाए। तो ठीक है जी, लॉस हो गया बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू भानु's करंट अकाउंट एंड प्रताप्स करंट अकाउंट। हाँ जी बताना बच्चे, डिफरेंस कितना आ रहे हैं, 180 में से माइनस करो जल्दी से, 48,000 दोनों का मिलाकर आ रही है। और रेशियो क्या दी है, रेशियो नहीं दी तो अच्छा लिखी हुई है इक्वल, बांटो कितना आया, 24,375। रिजल्ट पर इफेक्ट आएगा लास्ट में, सही कह रहा हूँ मैं, तुम बातें बंद करनी पड़ेगी इस बार। 1,80,000। आगे बच्चे क्वेश्चन समझ, और कोई डाउट, कौन सा कह रही थी विदेशी क्वेश्चन, लोन का पॉइंट तो वैसे अभी मैंने करवाना है, इंटरेस्ट ऑन लोन का। कोई बात नहीं, पहले इंटरेस्ट का प्रॉपर टॉपिक करा दूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन का पूरा टॉपिक कराना है विद एंट्रीज, फिर करा दूंगा ये वाला। हो गया। चलो एक बार पढ़ लो पहले, 17 पूरा पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 17 देखना बच्चे क्या लिखे, क्यों 6% तो करोगे माइनस है। क्वेश्चन नंबर 17 थी, करो बच्चे पहले। क्वेश्चन नंबर 17, इंटरेस्ट ऑन लोन का पूरा कॉन्सेप्ट अभी हमने करना है, ठीक है, बट इस क्वेश्चन में फिर भी आ गया, वो हम कर लेते हैं। बट हमें मेजर कॉन्सेप्ट याद है, इफ अ पार्टनर एडवांस्ड लोन टू द फर्म, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिए तो ही विल गेट 6% पर एनम इंटरेस्ट। बट अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिए तो विदाउट डीड कुछ भी इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज नहीं होगा। दोबारा बोल रहा हूँ पीयूष, अगर पार्टनर ने लोन दिया फर्म को तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसको, 6% पर एनम, मतलब फर्म देगी उसको इंटरेस्ट 6% पर एनम। बच्चे बाय संडे सारे इक्वल पे आ जाओ, क्योंकि ऐसे मेरे को कराने में दिक्कत आ रही है सही बताऊँ तो, क्योंकि ये माइंड में रहता है कि इसका ये मिस हुआ हुआ, इसका ये मिस हुआ हुआ। क्लियर। तो जब तक वो तो मेरी हेडेक है नो डाउट, बीच में जो बच्चे आएंगे उनको कैसे करवाते हुए चलना है।
बट वीक टू वीक हम एक बार ये करते चलें, जो क्लास में बैठे होंगे उनको सारे जो पिछले टॉपिक हैं वो सारे क्लियर हो चुके हैं। ठीक, चलो तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है, अतुल मिथुन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। लोन अकाउंट अतुल 3 लाख क्रेडिट और मिथुन 2 लाख डेबिट। इसका क्या मतलब हुआ, क्रेडिट क्या होते थे बैलेंस शीट के हिसाब से, लोन क्या है या तो एसेट है या क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, कार्तिक जी आप नहीं बोल रहे हो, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है और डेबिट बैलेंस एसेट। तो यहाँ पर यानी कि क्रेडिट बैलेंस जो लोन 3 लाख अतुल का है वो हमने लोन लिया हुआ है, फर्म ने लोन लिया हुआ है, तो लिया हुआ है तो हमें उसको इंटरेस्ट देना है, कितने परसेंट देने, 6% पर एनम। बट अगर एग्रीड होगा कितना देने देना है फिर हम उतने देंगे जितना क्वेश्चन में लिखा होगा। अभी पढ़ते हैं आगे। और लोन लिया कितना हुए, 2 लाख। कैपिटल फिक्स्ड है अतुल की और मिथुन की। इट इज एग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट एट 8% पर एनम ऑन लोन टेकन एंड गिवन। यहाँ क्लियर मेंशन है कि एग्रीमेंट में हुआ है, ये एग्री हुआ है ये कि इंटरेस्ट लेना भी है और इंटरेस्ट और कितने परसेंट लेना देना है, 8%। तो हम अपनी मर्जी से 6%, अपनी मर्जी से नोट चार्ज, वो वाला कॉन्सेप्ट लेकर नहीं आ सकते। वो कब था कॉन्सेप्ट, जब पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट वगैरह बना नहीं हुआ। यहाँ पर तो क्या कह रहे हैं, एग्रीमेंट बना हुआ है, कितने परसेंट इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, जो लोन लिया है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट देना है और जो लिया हुआ है उसके ऊपर, मतलब लोन दिया हुआ है तो इंटरेस्ट मिल जाएगा या वाइस वर्सा। अब पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन पूरा। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देने, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना चार्ज करने, 5000 ईच। प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव वाज 2,28,000। चलिए सुने ध्यान से क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बातें नीचे बातें नहीं बिल्कुल भी, पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। हाँ जी, कितना नेट प्रॉफिट, 2,28,000। नेट प्रॉफिट इज 2,28,000। अच्छा एक सेकंड, इस प्रॉफिट को कहाँ लिखो, अभी इनर कॉलम में लिखो। $2,28,000 बता रहा हूँ अच्छे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन जो बताया था मैंने, इंटरेस्ट ऑन लोन सिर्फ और सिर्फ आदर्श अपने कौन से अकाउंट का पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। यहाँ पर तो हम सारी चीज़ें क्या लिखते हैं, एक बार रिपीट करें, जो पार्टनर्स को देना है, क्या क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर को बचा हुआ प्रॉफिट, और लेना क्या, इंटरेस्ट ऑन, बस यही चीज़ें। इंटरेस्ट ऑन लोन अपना कौन से अकाउंट का पार्ट है, अगर आपने लोन लिया हुआ था तो आपने इंटरेस्ट देना था, तो आपका किस साइड आना था, डेबिट साइड, वो आपका क्या था, एक्सपेंस। आपने लोन दिया हुआ था तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलना था, वो आपकी क्या थी, वो कहानी थी। अगर वो कंसीडर नहीं की हुई तो इनकम को हम यहाँ से क्या कर दें, प्लस, और जो एक्सपेंस कंसीडर नहीं किया हुआ उसको क्या कर दें, माइनस। ठीक है बच्चे बात बिल्कुल। बट अलग से P&L अकाउंट तो हम बनाएंगे नहीं। जो इंटरेस्ट आना है उसको क्या कर दें प्लस, जो इंटरेस्ट जाना है उसको क्या कर दें। चलिए पढ़ते हैं अब जरा, लोन कौन कौन सा था। लोन अकाउंट अतुल, फिर से सोचना और बताना जरा, 3 लाख का लोन हमने लिया है कि दिया है, लिया हुआ। कैसे पता लगा, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, तो हमने लोन लिया हुआ है और इसके ऊपर आपने इंटरेस्ट देना है, कितने परसेंट देना है, अपनी मर्जी नहीं चलेगी। अब कितने परसेंट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एग्री हुआ है 8%, तो 3 लाख का 8%, 24 हमने इंटरेस्ट देना है, कितना, 24,000। तो माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन टू अतुल 24,000। ठीक, हाँ जी आगे पढ़िए, फिर क्या कह रहे हैं,
दूसरा लोन कौन सा था? मिथुन का। कितनी अमाउंट? ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? डेबिट बैलेंस। इसका क्या मतलब है? डेबिट का मतलब क्या है? एसेट है। एसेट का मतलब हमने लोन दिया हुआ है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। उसके ऊपर भी कितने परसेंट बोला हुआ है? 2 लाख का 8%। सी आ रहा है समझ? कोशिश कर जितना आज क्लियर होगा, ठीक है। 2 लाख का 8% कितना? 16,000। वो क्या हुई आपकी? इनकम। इनकम से आपका प्रॉफिट क्या होगा? प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम किससे? मिथुन से। कितना? 16,000। हाँ जी, अब बताइए कितना आ गया? 2 लाख 2,20,000 आ रहा होगा। एक माइनस होना है गुरजीत, एक प्लस होना है। 2,20,000 आगे यहाँ तक समझ पक्का? चलो उसके बाद आ जाओ बच्चे। फिर क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया? कैपिटल दे रखी है फिक्स्ड, अतुल की 5 लाख, मिथुन की 6 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट है? 10% पर एनम। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अतुल्स, हाँ जी, कैपिटल लिखेंगे करंट। रीजन कैपिटल्स आर हाँ जी, कितनी कितनी कैपिटल है केशव इनकी? 5 लाख एंड 6 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट है बच्चे? 10%। 5 लाख का 10% 50 और उसका 60। देन आफ्टर दिस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज, कितना कितना चार्ज करना है? सीधी अमाउंट लिखी हुई है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अतुल्स करंट अकाउंट, मिथुन्स करंट अकाउंट। 5,000 5,000 बस। और तो नहीं है क्वेश्चन कुछ? सैलरी वगैरह, कमीशन वगैरह? चलो करो बच्चे, टोटल करो। 2,30,000 माइनस 110 कितना आ गया? 1,20,000। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अतुल्स करंट अकाउंट मिथुन्स करंट अकाउंट। रेशियो क्या दिए बच्चे? 120 को बांटो जरा 3:2 में। 72 एंड 48,000। किसी भी बच्चे को रेशियो बच्चे पूछना जरूर स्टार्ट करो। ये वाला पॉइंट तो छोड़ दो, मैं बार बार बोलता हूँ, ये चीज़ है ही नहीं है ट्यूशन पे कि वो पूछ रहा नहीं, वो नहीं पूछ रहा, मैं पूछूंगी ना पूछूं। जिसको जो डाउट हो, कुछ भी डाउट हो सकता है। ये भी डाउट हो सकता है सर 1 लाख में जीरो कितनी आएगी, ये तक भी बच्चा पूछ सकता है। समझिए बात बिल्कुल। अब कितनी अमाउंट थी? 1,20,000। रेशियो क्या थी? ये नहीं पूछ सकते तुम 1 लाख में, ठीक है। वो कह रहे हैं कि कुछ गलत है, तो इतना तो सबको ही पता है। 1 लाख में कितनी जीरो आएंगी? चलो रेशियो क्या? 3:2। तो 120 को 3:2 में कैसे बांटेंगे? 3/5 और 120 को 2/5। कितना आ गया था? 72 एंड 48। चलो अच्छा, नेक्स्ट। और कोई डाउट? निकालो टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 32 से निकाल लो। 25 अच्छे से डाउट में डाल दो, भी बाद में करना है। 32।
सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वैसे कॉन्सेप्ट हमने कर दिया था, क्वेश्चंस में भी कर रहे हैं, वैसे तो आ रहा है बीच बीच में, यहाँ पर भी आया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो क्वेश्चन नंबर, सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा कोई न्यू टॉपिक आज की डेट में नहीं मैं उठा रहा, सिर्फ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन नॉर्मल क्वेश्चन जो चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ो बच्चे। शिव, मोहन एंड गोपाल, जिस बेंच पे जो बैठे ना वो डेली उसी पे ना दिखे मुझे, चेंज जरूर होते रहे बेंचेस, जहाँ पर जो आ गया, जो पहले आ गया वो आगे बैठे चाहे, ठीक है, बट सेम जगह ना बैठा दिखेगा एक एक बच्चा, ठीक है गौरव। शिव, मोहन एंड गोपाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो, रेशियो क्या दिया राजे, 2:2:2। शिव इज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितने हैं, 1,10,000। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। नेट प्रॉफिट कितने आपके पास, 1,10,000, और शिव को कमीशन कितना कह रही है, 10% ऑन, तो दे दो भाई, जितना नेट प्रॉफिट है उसका कितने परसेंट दे दो उसको, 10%। 110 का 10% कितना हो गया, चलो कर दो बस जल्दी से, ऐसे लिख दो बस, 1,10,000 का 10%, 11,000। क्वेश्चन नंबर 33, पिछली क्लास में भी कॉन्सेप्ट करवाया था, 11th में भी किया हुआ है, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग में फॉर्मूला क्या लगवाया था, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, लॉजिक उसका बता चुका हूँ। अब सिर्फ इतना ही लॉजिक याद रखते हुए चलने की वो फॉर्मूला लगा क्यों रहे हैं हम, कौन सी अमाउंट पे कहा है, जो चीज़ निकाल रहे हैं उसको भी माइनस करने के बाद जो लेफ्ट ओवर अमाउंट बचती है उस पर कैलकुलेट करने के लिए कहते हैं वो। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। आबा, बॉबी एंड विनीत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। एज पर द डीड, विनीत इज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट, वर्डिंग क्या लिखी है, ऑफ नेट प्रॉफिट के बाद, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कौन से प्रॉफिट पे कह रहे हैं, कमीशन निकालना है, और कौन से अमाउंट पे निकालना है, कमीशन भी देने के बाद जो अमाउंट बचेगी उसके अमाउंट का। तो फॉर्मूला क्या लगेगा तब, इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। नेट प्रॉफिट हमें दे रखे नॉर्मल कमीशन से पहले 2,20,000, सो 220 कितना रेट है, अपॉन में क्या करेंगे 100 एंड कितना कमीशन आ गया 20,000। बना रहा हूँ पंशुल, क्यों करा मैंने इसमें रेट अपॉन 100 प्लस रेट क्यों करें, आफ्टर चार्जिंग मतलब बच्चे हम निकाल क्या रहे हैं, किसका कमीशन निकाल रहे हो आप, फिर से पढ़ो जरा लाइन और ये चीज़ क्लियर करो, कई बच्चे लाइटली सा देख रहे हैं, किसका कमीशन निकाल रहे हो, विनीत का, और कौन सी अमाउंट पे का है उन्होंने, नेट प्रॉफिट में से विनीत का कमीशन देने के बाद जो अमाउंट लेफ्ट ओवर बचेगी उसका 10%। तो ये कॉन्सेप्ट क्या बन गया, आफ्टर चार्जिंग, और आफ्टर चार्जिंग में फॉर्मूला क्या लगेगा, रेट अपॉन 100 प्लस। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। ABCD आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2:1। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1,80,000। फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया, एज पर द डीड पार्टनर्स विल गेट अ कमीशन ऑफ 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन विच दे विल शेयर इन द रेशियो 2:3:2:3। इस बार एक पार्टनर का कमीशन नहीं दिया, किसका कमीशन दिए, टोटल सबका दे दिए, बट लिखा क्या उन्होंने, फिर से वर्डिंग पढ़ो, 10% ऑफ द प्रॉफिट, विच प्रॉफिट, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अगेन आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, रेट अपॉन 100 प्लस कितने परसेंट है, अपॉन में क्या आएगा 120। क्लियर, बट जो कमीशन आएगा वो सिर्फ एक का नहीं है, वो किसके, चारों के है, और वो किस रेशियो में बांटेंगे उसको, 2:3:2:3। करो स्टार्ट। प्रॉफिट एंड लॉस बातें नहीं बच्चे, बातें नहीं बिल्कुल भी,
बाय P&L नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमें गिवन है 1,80,000, नेट प्रॉफिट 180 टू कमीशन कमीशन हमें गिवन है ABCD का। सो एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, डीज कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, कमीशन 180, कितने परसेंट कमीशन देने के लिए कहा है सबको? 20%। बट 20% किसका? आफ्टर चार्जिंग। तो अपॉन में करेंगे 120, कितना आ गया? कितना कमीशन आ गया बच्चे? 30,000। नाउ 30,000 कमीशन बिलोंग्स टू A, B, C एंड किस रेशियो में कह रहे हैं इस कमीशन को बांटेंगे हम? 2:3। क्वेश्चन में देखते रहो किस रेशियो में? 2:3:2:3। बांटो 30,000 इंटू 2/3, 2 5, 2 7 और 3 10, 6,000। अगले का 9, फिर 6, फिर 9, टोटल कितना हो गया? 30। रेशियो में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं बांटने में? भावना आगे अच्छे समझ बिल्कुल। रेस्ट जो प्रॉफिट बचेगा, 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, डीज कैपिटल अकाउंट। कितना नेट प्रॉफिट था पहले? 180, और विश उसमें से कमीशन कितना दे दिया बच्चे हमने? 30। 180 माइनस 30 कितना रह गया? 150। जो 150 प्रॉफिट है उसको प्रॉफिट को बांटने की क्या रेशियो बोल रखी है इसमें? केशव क्या रेशियो बोली हमें प्रॉफिट बांटने की? स्टार्टिंग में 4:3:2:4 3 7 2 और 1 10, 4/10। 150 इंटू 4/10 कितना हो गया? 60। नेक्स्ट 45, 30 एंड 50, नहीं 15। कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट किसी बच्चे को ना क्लियर हो, सर ये अमाउंट कैसे आई है, पूछे जरूर। बच्चे मैं बार बार ये चीज़ नहीं बोलूँगा, ठीक है? ये तुम्हारी ड्यूटी खुद बनती है, नहीं क्लियर तो पूछने। पेपर मैंने नहीं देना, पेपर तुमने देना है, ठीक है? जो चीज़ नहीं क्लियर वो पूछोगे। साफ लिखो, थोड़ा साफ लिखो। नेक्स्ट करो, तब तक क्वेश्चन स्टार्ट। जिसका हो गया नेक्स्ट पढ़ो और करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 35। अच्छा, एक बार 35 करने से पहले एक बार फिर से वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जो ये नेट प्रॉफिट है, वर्डिंग सुनना ध्यान से पीयूष, गौरव, जो ये नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ होते हैं वैसे जीपी, फिर यहाँ सारे एक्सपेंसेस, फिर नेट प्रॉफिट बचते हैं। मीन्स ये जो नेट प्रॉफिट होता है इसके लिए मैं क्या लाइन बोल सकता हूँ? ये सारी अपनी चार्जिंग एक्सपेंस होते हैं, ये सारे क्या होते हैं? और यही सारी अपनी अप्रोप्रिएशन होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब कुछ। तो इस नेट, स्टार्टिंग में भी बोली है मैंने लाइन, इस नेट प्रॉफिट के लिए मैं एक लाइन बोल सकता हूँ, दिस नेट प्रॉफिट इज आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस बट बिफोर ऑल, बोल सकते हैं ये जो नेट प्रॉफिट है सारे एक्सपेंसेस के
बट सारी अप्रोप्रिएशन से पहले है। मीन्स अगर इस नेट प्रॉफिट में से कोई यहाँ का खर्चा अभी माइनस करना रहता है तो उसको क्या कर दें, माइनस कर दें। और अगर इस नेट प्रॉफिट में से ऑलरेडी यहाँ की कोई अप्रोप्रिएशन पहले से माइनस है फिर उसको क्या कर दें, प्लस कर दें। लॉजिक क्लियर? क्योंकि ये वाला नेट प्रॉफिट इनसे माइनस करने से पहले होना चाहिए और उन एक्सपेंसेस के बाद होना चाहिए। कोई यहाँ का खर्चा रहता है माइनस करें, यहाँ की अप्रोप्रिएशन पहले से माइनस है उसे ऐड बैक कर दें। क्वेश्चन नंबर 35 इंपॉर्टेंट लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ो। X and Y are partners in a firm. X is entitled to a salary of 10,000 per month. X को सैलरी कितनी देनी बच्चे, 10,000 पर मंथ। कमीशन देने 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। एक्स को तो क्या क्या देनी है, एक तो सैलरी देनी है और कमीशन देना है 10% ऑफ द प्रॉफिट, क्या क्या देने के बाद, सैलरी देने के बाद बट कमीशन से पहले। क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये आगे पढ़ो। वाई को देनी है बच्चे सैलरी 25,000 पर एनम और कमीशन देने 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर्स सैलरी। और इन्होंने हमें नेट प्रॉफिट कौन सा दिया है, बिफोर प्रोवाइडिंग पार्टनर सैलरी एंड कमीशन। तो ठीक दिया ना नेट प्रॉफिट, तो जो नेट प्रॉफिट दी है वो पार्टनर को सैलरी और कमीशन देने से पहले दी है। ठीक है, बिल्कुल पहले ही होना चाहिए। चलो, सो प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account मत बोलो बच्चे बिल्कुल भी। हाँ जी, नेट प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में, 4,20,000। तो बाय P&L नेट प्रॉफिट 4,20,000। पहले पार्टनर को सैलरी लिखना बच्चे दोनों की। 2 सैलरीज, कौन कौन है पार्टनर, एक्स कैपिटल वाइज कैपिटल। बोलो बच्चे कितनी कितनी सैलरी है, एक्स की कितनी सैलरी है 10,000 पर, इंटू 12 करेंगे कितनी हो जाएगी 1,20,000। वाई की कितनी सैलरी बोली है 25,000 के साथ क्या लगाया हुआ है, पी ए मीन्स पर एनम, मीन्स पूरे साल की है। ठीक है, पीएम लिखा होगा तो पर मंथ इंटू 12 और पी ए तो ठीक है पूरे साल की है। सैलरी के बाद 2 कमीशन। अब 1 मिनट के लिए पेन रोक दो बस, ये हो जाए पॉइंट, फिर कर लेना। कमीशन सबसे पहले एक्स का, आफ्टर का क्या मतलब है, वो चीज़ देने के बाद, यही है मतलब। अब जरा वर्डिंग पढ़ लेते हैं आराम से और तुम बताना जरा क्या करना है, मुश्किल नहीं है बट पूरी कंसंट्रेशन से देखोगे। एक्स के कमीशन के लिए वर्डिंग पढ़ते हैं, क्या लिखी है, कह रहे एक्स को सैलरी देना 10,000 पर मंथ एंड कमीशन देना 10% ऑफ, क्वेश्चन में देखो साथ साथ 10% ऑफ आफ्टर पार्टनर्स बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। मीन्स नेट प्रॉफिट में से पार्टनर को क्या दे देना पहले, बट बिफोर कमीशन, यानी कि बस सैलरी माइनस करके जो अमाउंट आएगी उसका सीधा सीधा इसको कितना कमीशन दे देना 10%। बिफोर का मतलब तो क्या हुआ, कमीशन से तो पहले सिर्फ, बट क्या देने के बाद, और सैलरी तो गिवन ही अपने पास, तो क्या करें नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस कर दें हम, सैलरीज, बस जो आएगा उसी का सीधा कितने % दे दें एक्स को कमीशन 10%। समझ गए बात, ये हर बच्चे को क्लियर होगी। फिर से वर्डिंग बोल रहा हूँ, क्या कह रहे हैं वो, नेट प्रॉफिट का कितने % दो, बट कौन सी अमाउंट का, सैलरी देने के बट कमीशन से पहले, कमीशन से पहले। तो ठीक है, बस सिर्फ क्या माइनस करनी है, सैलरी।
तो 420 माइनस 145 कितना रह गया? 3 लाख 275 कितने परसेंट है बच्चे? 10%, 27,500। फिर वाई का कमीशन, हाँ जी, वाई के कमीशन के लिए वर्डिंग सुनो। चलो रणवीर 2 मिनट रोक दे बच्चे, पहले समझ वाई के कमीशन के लिए वर्डिंग पढ़ो और बताओ क्या कह रहे हैं। कह रहा है वाई इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम। तुम बताओगे ये वाले पॉइंट में कमीशन देना है उसको कितना? क्वेश्चन में पढ़ो, साथ साथ क्वेश्चन में पढ़ो, मेरी साइड ना देखते रहा करो। कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर्स सैलरी। मतलब क्या कह रहे हैं? सैलरी भी देने के बाद और ऑल कमीशन। ऑल कमीशन में तो वो खुद भी आ गया। अगर तो वो सिर्फ इतना बोलते 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी एंड एक्स कमीशन, आफ्टर पार्टनर सैलरी एंड एक्स कमीशन, तब आप कौन से अमाउंट पे निकालते? दिस। आफ्टर सैलरी के लिए क्या कर देते? सैलरी, एक्स कमीशन आफ्टर के लिए एक्स का कमीशन भी क्या कर देते? माइनस। फिर जो बचता उसका उसको 10% दे देते। बट उन्होंने वर्डिंग क्या लिखी है? आफ्टर सैलरी एंड ऑल कमीशन। ऑल में कौन आ गया साथ में? वाई भी आ गया। खुद का भी किस कैटेगरी में चला गया? आफ्टर चार्जिंग में। और जब आफ्टर चार्जिंग खुद में भी आ जाए तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा? रेट अपॉन 100 प्लस रेट। आ गई ये बात समझ में? आफ्टर का मतलब क्या है? वो चीज़ देने के। अब क्या क्या आफ्टर बोला उन्होंने? आफ्टर इसमें क्या क्या बोला? आफ्टर पार्टनर्स की, आफ्टर किसका कमीशन? एक्स का भी कमीशन, और साथ में किसका भी बोल दिया? वाई। और हम निकाल भी किसका रहे हैं? और जब खुद भी आफ्टर कैटेगरी में आ जाए तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा? रेट अपॉन 100 प्लस रेट। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बात बोलने की जरूरत नहीं है मेरे को। हो गया क्लियर बिल्कुल? चलो कितना रह गया अब ये बोलो। 420 माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस कितना रह गया? 2,47,500 इंटू 10 अपॉन 110 कितना आ रहा है? 22,500। ओरली अगर अकाउंट सुना सकते हो तो समझो तुमसे पेपर में बहुत अच्छे से क्वेश्चन हो जाएंगे। अब मैं तुमसे नॉर्मली पूछूँ बच्चे नेट प्रॉफिट है इतना और एक्स को कमीशन देना है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। सर नेट प्रॉफिट का 10/100 कर देंगे। मैं पूछती हूँ अगर बच्चे 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन देना है, सर नेट प्रॉफिट का इंटू 10/110 कर देंगे। कैलकुलेशन सिर्फ अमाउंट पार्ट रह जाएगा, बाकी कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो गया क्या करना है। क्लियर? तो इसमें क्या कर बोला था? आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी एंड ऑल, और ऑल में उसका खुद का भी आफ्टर आ गया। ठीक, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि आ रहा है, सब समझ आ रहा है, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। करते करते भी मार्क्स एक बार तो थोड़े ऊपर नीचे होंगे। समझ गए बात बिल्कुल? तो बहुत अच्छे से करो एक एक चीज़। वाइज कैपिटल अकाउंट, हाँ जी, कितना लेफ्ट ओवर प्रॉफिट बचे बच्चे? 2,25,000। 420 माइनस ऑल एप्रोप्रिएशंस। रेशियो क्या दिए? 1,12,500, 1,12,500 करो नोट। करो बच्चे, थोड़ा जल्दी करो। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, विदेश थोड़ा जल्दी करो बच्चे। इंटरेस्ट ऑन लोन हम जनरली कर चुके हैं, अभी तो बताया था। अब दोबारा, अगर पार्टनर लोन देता है फर्म को
विदाउट डीड कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसे 6% पर एनम। और अगर फर्म पार्टनर को लोन देती है विदाउट डीड कितना होगा, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज। ये हमें पता है अगर डीड नहीं बनी होगी, अदरवाइज एज पर डीड हम कर लेंगे। मेजरली हम कर रहे हैं पहले जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? अगर जर्नल आ जाती है इस क्वेश्चन की, 2 साल पहले आया था बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड। तो इंटरेस्ट ऑन लोन सो इसके एंट्रीज ऐसे डालो तुम, या तो लोन हेडिंग डाल दी ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन, और लोन एडवांस्ड बाय पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय पार्टनर टू फर्म। लोन एडवांस्ड बाय पार्टनर टू फर्म मीन्स हमने लोन लिया हुआ है किससे, पार्टनर से। हम मतलब फर्म, हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अकाउंट्स किसके बन रहे हैं, फर्म के। तो हमने लोन लिया किससे, पार्टनर से। अब हम लोन ले रहे हैं पार्टनर से, जब आपने लोन लिया तो एंट्री क्या बनी, बैंक, हाँ कैश या बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम पार्टनर। मत बोलो बच्चे, मत बोलो, टू लोन फ्रॉम पार्टनर अकाउंट। ये क्लियर? पैसे आ गए, बिजनेस की क्या बन गई, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट, तो क्रेडिट में लोन आ गया। अब हमने लोन दिया हुआ है फर्म को, तो हमें मीन्स पार्टनर मीन्स, या फिर ये बोल लें कि हमने लोन लिया हुआ है किससे, पार्टनर से। अब हमने उसको क्या देना है, इंटरेस्ट। एज पर क्वेश्चन देंगे, नहीं लिखा होगा तो एज पर विदाउट डीड कितना होगा 6% पर एनम। जब आप इंटरेस्ट दोगे आपका क्या बन गया, एक्सपेंस बन गया। क्या बन गया, एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है तो क्या होगा, डेबिट होगा। पे कर दिया तो ठीक है, टू बैंक अकाउंट। पे कर दिया तो क्या लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट। बट अगर पे हमने नहीं किया तो हमारी क्या बन गई, लाइबिलिटी टू लोन फ्रॉम, नहीं जो लोन है उसी में हम अमाउंट में ऐड करते हैं, तो टू लोन फ्रॉम पार्टनर अकाउंट। इफ पेड, इफ ड्यू। समझ गए भी बात? हमारी और क्या बन गई, लाइबिलिटी बन गई, क्योंकि अभी हमने और इंटरेस्ट देना है। क्लियर बच्चे? मान लो 1000 इंटरेस्ट बने हैं, 500 पे कर दिया और 500 अभी देना है। एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग टोटल एक्सपेंस तो अपना जितना भी होगा वो कौन से अकाउंट में आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वेदर पेड और नॉट पेड। पूरा इंटरेस्ट किस में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो तीसरी एंट्री क्या बनेगी, कंप्लीट अमाउंट अगर पे कर दी होगी तब एंट्री क्या आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक। कुछ भी नहीं पे किया तब क्या एंट्री आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम पार्टनर। क्लियर? हाँ, वेदर पेड और नॉट पेड, total interest will be transferred in profit and loss account. Then entry will be P&L account debit to interest on loan account. एक मिनट पढ़ो बच्चे, आ गया उसमें 2 मिनट में आ गया। कहाँ जाएं? हाँ जी बच्चे, सेकंड, बस बातें नहीं बिल्कुल भी। लोन एडवांस्ड बाय
लोन एडवांस्ड बाय फर्म टू पार्टनर। नाउ वी आर द फर्म। हमने लोन किसको दिए? पार्टनर को। हाँ जी, तो पहले लोन दे दो जरा पार्टनर को। अगर आप लोन दोगे पार्टनर को तो आपका क्या बन गया? एसेट। बिजनेस से क्या चले गए? पैसे चले गए। तो अगर एसेट बन गया तो एसेट क्या हो जाएगा? डेबिट। सो एंट्री विल बी लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमने पार्टनर को लोन दिया है। लाइट चली गई क्या? हमने पार्टनर को लोन दिया है। अब पार्टनर को लोन दिया तो हमें उसके ऊपर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट, एक सेकंड, ये एंट्री अभी नोट मत करना, रुक जाओ पहले। बैंक अकाउंट डेबिट इफ रिसीव्ड। जब हम इंटरेस्ट पे नहीं कर पाए थे तो हमारी क्या बन गई थी? लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी हमने लोन फ्रॉम पार्टनर लाइबिलिटी बोल दी थी। अगर अभी आपके पास पूरा इंटरेस्ट नहीं मिला तो आपका क्या बन जाएगा? नहीं, एसेट नहीं बनाएंगे हम। अब पॉइंट किस तरीके से लॉजिकली समझ, अब जरा यहाँ पर क्या चीज़ है देखो। ये तो होगी लाइबिलिटी जो हमने पैसे देने हैं। पार्टनर फर्म में ही है, पार्टनर फर्म में ही है, और फर्म में पार्टनर का पैसा है। किस फॉर्म में? कैपिटल्स की फॉर्म में। अगर वो इंटरेस्ट अभी नहीं दे पाया तो फॉर द टाइमिंग हम ये ना कहें ना कि हमने तेरे से पैसे अब लेने हैं, हमारे पास उसकी कैपिटल है, उठा के उसकी फॉर द टाइमिंग कैपिटल क्या कर दो? कम कर दो। कैपिटल क्या कर दो? कम कर दो। कल वो इंटरेस्ट दे देगा, उठा के दोबारा कैपिटल क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। हम क्यों वेट करेंगे भाई तेरा पैसा आएगा? तेरे से इंटरेस्ट लेना, उठा के तेरी कैपिटल क्या कर रहे हैं हम? कम कर रहे हैं, क्योंकि फर्म में तेरा पैसा है। अगर तक कल तू बिजनेस में से रिटायर होने लग गया तो हमें इतना हिसाब नहीं लगाना पड़ेगा, इंटरेस्ट आना है जाना है, हम साथ के साथ हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो मीन्स अगर उससे पैसे आ गए तो ठीक है, अगर नहीं आए तो उसकी कैपिटल को क्या कर देंगे? कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। और अगर कम करते हैं तो करिए डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट इफ ड्यू टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ठीक है, याद हो गया ये? इंटरेस्ट देना है, नहीं दे पाए हैं तो बिजनेस की क्या बनेगी? लाइबिलिटी। इंटरेस्ट लेना है, अभी नहीं मिला है तो एसेट नहीं बनेगा, उसके करंट कैपिटल या करंट अकाउंट बैलेंस क्या हो जाएंगे? कम। कैपिटल कब कम होनी है? इफ द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। करंट में करंट कब होना है? इफ द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। तीसरी, अकाउंट्स किस बेसिस पर बना रहे हैं? एक्रूअल। इंटरेस्ट ऑन लोन आपकी टोटल इनकम, वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपकी इनकम है दैट विल बी ट्रांसफर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन लोन। समझ आओगे या तुम्हें प्रॉपर पूरा लिख दूं? इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम, ये चीज लिखने की जरूरत नहीं, समझ आओगे ना ये इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा और वो इंटरेस्ट ऑन लोन कौन से? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मेजरली बस ये याद रखना था कि लाइबिलिटी बढ़ेगी और उसमें कैपिटल कम हो जाएगी। ओके, निकालो बच्चे पेज नंबर, अरे रुक जाए यार, क्वेश्चन नंबर 5। नहीं, क्यों नहीं करेंगे उसकी? देखो मर्जी तो उसकी, मतलब आप वो ही कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं ना, ऐसे तो कोई थर्ड पर्सन तो कर नहीं रहा, बना तो अकाउंट्स खुद ही रहे हैं ना। बट रूल के अकॉर्डिंग हम एट द, जैसे ड्राइंग्स हो गई, ड्राइंग्स में भी क्या करते हैं? फॉर द टाइमिंग उसकी कैपिटल या करंट अकाउंट कम कर देते हैं, क्योंकि पता होता है कल ये पैसे वापस देगा तो हम इसकी कैपिटल बढ़ा देंगे। वो टेम्परेली विड्रॉन होती है या टेम्परेली रिड्यूस की जाती है फॉर द टाइमिंग, जब तक उसके पैसे नहीं आए। कल पैसे आएंगे तो उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब वो नहीं, ये इस चीज़ के लिए मना कर ही नहीं सकता। रूल यही है कि उससे इंटरेस्ट लेना है, हमने उससे पैसे लेने हैं, फर्म ने उससे पैसे लेने हैं और वो अभी पैसे नहीं दे रहा, तो उसका एक ही तरीका है, उसकी कैपिटल क्या कर दो? कम कर दो। ठीक,
यहाँ पर पॉइंट क्या चीज़ है, इंक्रीज हम नहीं करते। यहाँ पर पॉइंट क्या चीज़, क्योंकि जो लॉजिक यही चीज़ कहते हैं कि अपनी क्या चीज़ बनाए, हम उसको अपनी लाइबिलिटी बनाएं। रीज़न आ रहा हूँ 2 मिनट, यहाँ पर 2 मिनट बिठा लो, आ रहा हूँ मैं 2 मिनट। लाइबिलिटी किस एंगल से मानकर चलते हैं, सुनो जरा, यहाँ पर तूने जो पॉइंट बोला है ये होता है अपना प्रायोरिटी बेसिस। अब तुमने कहा इसकी कैपिटल हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ये बात बोली गई। जब फर्म बंद हो रही हो, अभी इस क्वेश्चन का आंसर दे दूँ मैं, क्या क्यों बोला कि कैपिटल क्यों नहीं बढ़ा रहे। जब फर्म बंद होती है तो 3 ऑर्डर होते हैं पेमेंट करने के। वो क्या क्या होता है, पहला ऑर्डर होता है कि हमें आउटसाइडर्स लाइबिलिटी पे करनी है, अगर आपने बैंक से लोन लिए आपको वो पे करने हैं। दूसरा स्टेप होता है अगर आपने पार्टनर से लोन ले रखा है फिर आपको वो पे करना है। और तीसरा पे करना आपने जो पार्टनर्स ने कैपिटल लगा रखी है। अब आराम से समझ, जो उसका लोन दिया हुआ है वो कौन सी कैटेगरी में आया, सेकंड कैटेगरी में। हम क्या कह रहे हैं, हम इसकी कैपिटल को बढ़ा देते हैं, तो वो कौन सी कैटेगरी में चला गया, थर्ड कैटेगरी में। कल फर्म बंद हो गई और फर्म के पास लिमिटेड सा पैसा है पे करने के लिए, जबकि वो कौन सी कैटेगरी में कहते हैं कि मुझे कौन से टाइम पैसे मिलने चाहिए, सेकंड टाइम। बट हम उसकी कैपिटल बढ़ाकर उसका वो पैसा कौन सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, तो वो नहीं मानेगा इस बात को, क्योंकि ऑर्डर होता है कि इसकी उस ऑर्डर में हमें लाइबिलिटी को पे करना है। क्लियर। चलो सो बस एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कौन याद कर रहे हैं तुम्हें 5:30 बजे, हिचकी आ रही है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 5, कहाँ टाइम टूम दे के रहती हो तुम, कहाँ क्यों हिचकी आ रही है तुम्हें। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। सीता एंड गीता आर पार्टनर्स, रख ले एक बार ले आइए, ट्राई ले आइए यहाँ से। चलो, सीता एंड गीता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो। रेशियो क्या दिए बच्चे, 3:2। जल्दी करो बच्चे। दे हैड गिवन लोन टू दी फर्म, दोनों ने मिलकर लोन दिया। कितना लोन दिया बच्चे, 30,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रेशियो क्या दी हुई है, 3:2। कौन सी डेट को लोन दिया, 1 अक्टूबर 2025। विदाउट डीड इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था, पूरा बोलो 6% पर एनम का मतलब टाइम पीरियड लगाना पड़ेगा। और लोन कौन सी डेट को दिया, 1 अक्टूबर को, तो उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग लगेगा इंटरेस्ट। पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रेस्क्राइब द इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द पार्टनर। डीड में मेंशन नहीं है कितना इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, तो कितना लगाएंगे। कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू द पार्टनर्स एज्यूमिंग फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, सीता का इंटरेस्ट और गीता। हाँ जी, लोन कितना था टोटल, 30,000। किस में दिया था उन्होंने, रेशियो में। रेशियो क्या थी, 3/5 2/5। 18,000 इसने लोन दिया, 12,000 इसने लोन दिया, जिसके ऊपर दोनों को मिलेगा 6% पर एनम इंटरेस्ट। बट लोन दिया कौन सी डेट को, 1 अक्टूबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितने मंथ्स के लिए दिया, 6 मंथ्स के लिए। इंटू 6/12 इंटू 6/12 कितना आ रहा है, 540 एंड 360। ठीक, हाँ जी। क्वेश्चन ट्राई करोगे 5th to 13, 5 to 13, और जो पहले होमवर्क दिया था इसमें से किसी का कुछ रहता है वो कवर अप करना है। फ्राइडे को कराऊंगा, फिर चलो संडे को लूँगा फिर अलग से क्लास। जो फर्स्ट डे आए हैं वो रुक जाना बच्चे 1 मिनट।